ये सबके जीवन में ये प्रश्न जरूर होगा। भजन करने तो बैठते हैं पर क्या नहीं लगता, मन नहीं लगता जी। माला लेके तो बैठ जाते पर जैसे माला लेके बैठते हैं तो दुनियादारी की बातें याद आती हैं। तो और बहुत सारे लोग आपको कह भी देते होंगे ऐसे भजन का कोई फायदा नहीं, मन कहीं और घूम रहा है, माला हाथ से चल रही है, कोई फायदा नहीं। अजी किसने का फायदा नहीं है? हमारे शास्त्र पढ़ के देखो, शास्त्र कह रहा है तुम आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा कैसा भी अगर राम नाम कृष्ण नाम लोगे ना तो वो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण करेगा, कोई उसमें अकल्याण नहीं है। वही वाली बात है कि खाना खाओगे तो शरीर को तो लगेगा ही, हाँ भूख होगी तो थोड़ा खाने में रुचि ज्यादा, टेस्ट बढ़िया आएगा। तो एक नाम जो रुचि से लेगा उसको राम नाम का स्वाद पता होगा, कृष्ण नाम राधा नाम का स्वाद पता होगा। कभी भगवान के नाम का स्वाद लिया है आप लोगों ने? नहीं लिया तो लेके देखना। जैसे अकेले में जैसे एक एक कौर को कई लोग तो एकदम ऐसे बड़बड़ बड़बड़ खा के खत्म कर देंगे 2 मिनट में, और कई बड़ा धीरे धीरे, अच्छा अब थोड़ा सा मीठा खाया, मीठे के बाद अब थोड़ा सा खट्टा खा लिया, थोड़ा नमकीन, फिर बीच में सलाद भी चाहिए, फिर थोड़ा पापड़ और फिर थोड़ा अचार, ऐसे स्वाद ले लेके खाते हैं। तो ऐसे भगवान के नाम का भी अपना स्वाद है, और हमेशा नहीं आता, कभी कभी आएगा, कभी कभी आएगा तो उसको लेके देखना। कभी ऐसे शांति से बैठे बोलो राधा, फिर उसको हंस के बोलो, मतलब आप अपने तरीके से कुछ भी बोल सकते हो, तो सबका अपना अनुभव है, हर चीज़ थोड़ी बोल के कराई जाती, पर आप खुद अनुभव करके देखना। राम कृष्ण जो आप मंत्र जापते हो तो स्वाद आएगा उसमें, टेस्ट रस आएगा, तो उसका अलग आनंद है। लेकिन अगर किसी कारण से मन नहीं लग रहा, स्वाद नहीं भी आ रहा, तो भी भगवान का नाम जपना छोड़ना नहीं है, करते रहो करते रहो करते रहो, धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। धीरे धीरे ये नाम अपने आप हमारे मन को भगवान में जोड़ देगा, और नहीं भी जोड़ेगा तो कौन से घाटे का सौदा है। यहाँ मुनाफा ही मुनाफा, यहाँ घाटा कुछ भी नहीं है, मौज ही मौज है। यहाँ बिना मन लगाए नाम जपो। आप कहोगे पाप लगेगा, तुम्हारा सारा पाप मेरे सर। बोले उस व्यास जी आए थे हमारे यहाँ, वो कह के गए थे, तो भगवान पाप लगता तो उनकी खोपड़ी पे देना, हमको कुछ नहीं देना। यहाँ भागवत जी की व्यासपीठ को दे देना अगर कोई ऐसा पाप लगता, पर करो। मन यहाँ जा रहा जान लो, क्योंकि मन की एक बुरी आदत और है, इसको अगर रोकने की कोशिश करोगे ना तो डबल जाएगा। अगर मैं ये कह दूं नहीं मन लगा के करना है, और कल बैठोगे माला लेकर के, तो जबरन इसको सारे धंधे के काम याद आएंगे। मैया जा आपकी राम 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 राम, चूल्हे पे दूध रखा है बहू उठा लेना, राम 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 राम, बच्चे तैयार हुए कि नहीं हुए, राम 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 राम, सबरी माला वहाँ चलती जा रही। और ये भी मैं इतना छूट दी है महात्माओं ने कलयुग में कि भैया ऐसे भी लो, पर लो आड़ा टेढ़ा कैसे। बीज जब किसान डालता ना खेत में, तो देख देख के नहीं डालता कि सीधा गिराए कि नहीं, वो डालता जाता है और सब में अनाज निकलता है। भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भगवान की भक्ति में भले कोई भी बाधक बने, भले कोई अपना सबसे प्रिय हो, पर जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेह। ये मीराबाई, जब मीराबाई को घर वाले परेशान करते थे, राणा, सब लोग मीरा का जीना हराम कर दिया, तो मीरा ने एक बार तुलसी बाबा को एक पत्र लिखा था कि बाबा मैं क्या करूं, समकालीन थे। तब तुलसीदास जी ने ये पत्र मीरा को वापस लिखा, तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेह। कोई कितना भी परम स्नेही हो, पर त्याग दो उसको जो तुमको भगवान से दूर करता। तुरंत मीराबाई ले झोला लेके वृंदावन चली गई। वृंदावन भगवान को पुकारा, नहीं मिले तो द्वारिका गई, और जब द्वारिका पहुंची,
अब जैसे मीरा ने अपना ये छोड़ा ना चित्तौड़, चित्तौड़ के भाग्य डूब गए, दुर्भाग्य शुरू हो गया। क्योंकि एक भक्त जिस स्थान से त्याग के जाता है, जैसे विभीषण जब गए तो तुलसी बाबा लिखते हैं, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण ने जिस दिन लंका छोड़ी थी ना, युद्ध का परिणाम उसी दिन आ गया था कि रावण हारेगा। आयुहीन भय सब तब ही, उसी दिन निश्चित हो गया था कि ये सब मरेंगे, क्योंकि एक भक्त उस स्थान को छोड़ करके चला गया। तो मीरा जैसे गई, पूरे चित्तौड़ का दुर्भाग्य चालू हो गया, युद्ध में हार रहे हैं, परिवार मर रहा है। तो सबने सोचा हमने मीरा को बहुत सताया था, चलो माफी मांगने उसको वापस लेके आएंगे। पूरा गांव गया, पूरा गांव चित्तौड़ गया मीरा को लेने द्वारिका, और जाके मीराबाई के चरणों में सबने हाथ जोड़े, मीरा वापस लौट चल। चित्तौड़ जिंदा डूब जाएगा, मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उस देश में, तू वापस लौट। मीरा ने कहा कि मैं अब उस जगह पहुंच गई हूं जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। प्रेम के रंग में एंट्री है पर एग्जिट नहीं है, यहां निकलने का निकास द्वार नहीं, इसलिए सोच समझ के यहां कदम रखना। यहां घुसा जाता, निकला नहीं जाता है। मीरा ने कहा अब वापस नहीं, नहीं मीरा चलना, बहुत पीछे पड़े। मीरा ने कहा अच्छा ठीक है, अगर मेरे प्रियतम ने कह दिया तो चल पड़ूंगी, उनकी आज्ञा जरूरी है ना। मेरे गिरधर बिन पति की आज्ञा लेकर के पत्नी कैसे जा सकती हो। मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है, पहले पति की आज्ञा लेके आऊंगी। बोले ठीक है जाओ लेकर के। आज्ञा लेने मीरा द्वारिका गई। द्वारिकाधीश के मंदिर में, गर्भगृह में मीरा घुसी। सबने देखा मीरा जा रही है, मीरा घुस रही है। दरवाजे के भीतर गई, दरवाजा बंद हुआ, गई पर कभी वहां से लौटी नहीं। कहां चली गई? जहां जिस गिरधर से मीरा आई थी उसी गिरधर में जाकर के समा गई। कोई अता पता नहीं, आज तक भी नहीं। उस दरवाजे के पीछे कहां गई मीरा? कुछ तार्किक लोग कहते हैं दरवाजा था, चली गई, पीछे से ऐसा निकल के कहीं चली गई होगी, आदि आदि। बहुत तर्क इस पर होता है, इस विषय पर तुम तर्क करते रहो। हम जो भगवत प्रेमी वो तो बस इतना मानते हैं कि अरे क्यों संभव नहीं हो सकता कि मूर्ति में इंसान समा जाए। जब मीरा ने अपने रोम रोम में गिरधर को समा सकती है मीरा, तो क्या गिरधर मीरा को अपने में नहीं समा सकता? कौन सा बड़ा एहसान कर दिया भगवान ने अगर मीरा को अपने में समा लिया तो। जगन्नाथ प्रभु में हरि बोल निताई गौर हरि बोल करते करते चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर गए। महाप्रभु आज भी जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में विराजमान है। कोई अंत नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई, शरीर नहीं छूटा। भगवान के भक्तों में इतनी ताकत होती है कि उनको शरीर नहीं छोड़ना पड़ता, वो जहां से आते हैं वहीं उस लोक में समा जाते। तो तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम। प्रहलाद जी महाराज ने सोच लिया, बने तो रघुवर ते बने या बिगड़े भरपूर, और जो रघुवर के बगैर बने वह बनवे पे धूर। ब्रज भाषा में कहते हैं ये बने तो रघुवर ते बने, अगर बनानी है तो उनसे बनाओ, और अगर उनके अलावा संसार उनसे टूट के संसार से बन रही है तो वह बनवे पे धूर, मिट्टी है ऐसे बनने पर। बने तो रघुवर ते बने। तो प्रहलाद जी ने ठान लिया, बोले अब चाहे गला काटो, चाहे भूखे मार दो, चाहे जहर पिला दो, पर हम तो नारायण नाम लेंगे, कुछ भी हो जाए। पिता ने कहा मार डालूंगा, बोले मार डालो, शरीर ही तो है, मार डालोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सूली पे चढ़ा देंगे, चढ़ा दो। सूली पे चढ़ा, तलवार लाए, चमत्कार भक्ति का देखिए। तलवार ला करके दूतों ने प्रहलाद के ऊपर मारा, सबने देखा, तलवार चली पर प्रहलाद के शरीर पर कोई असर, आर पार तलवार हो गई, कुछ भी नहीं। जहर दिया, भगवान नारायण ने शंकर जी को ऑर्डर दे दिया, प्रभु आप जाओ, क्योंकि इस मामले में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है ना,
आप पीते रहते हो, विषपान करते रहते हो। शंकर जी बोले वाह प्रभु, जब आपको जहर पिलाना होता तभी याद आते हैं हम, कभी माल खवाने के लिए भी याद कर लिया करो। ठाकुर जी बोले उसके लिए हम कृष्ण अवतार लेंगे, तब हमारी जो चोरी वाली पार्टी होगी उसमें पहले मेंबर आप ही होगे, तब माल खाएंगे, पर अभी के लिए इस बेचारे का विष आप पी लो। तो शंकर जी विष पी गए, भूखा डाल दिया जेल में। हिरण्यकशिपु ने सोचा जब खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। भगवान ने लक्ष्मी जी की ड्यूटी लगा दी, सुबह दोपहर शाम तीनों समय जाकर के उनको प्रहलाद को भोजन करा के आप आओगी अपने हाथ से। अब लक्ष्मी जिसको खिलाने आ रही है, सोचो पिताजी ने सोचा हड्डी हो गया होगा, यहाँ आकर के देखा तो जब जेल में गया था तब हड्डी था, अब एकदम खा पी करके एकदम गोल मटोल। हारा सर पकड़ के बैठा, बुआ आ गई इतने में होलिका बुआ। क्या हुआ भैया, बड़े उदास लग रहे हो? बोले बहन क्या बताऊं, बात ही ऐसी है, एक वंश में कुलद्रोही पैदा हो गया है, मानता ही नहीं, शत्रु की बड़ाई करता है, नारायण नारायण बोलता है। बहन बोली लाओ मैं मारूंगी, मेरे पास चुनरी है, मैं आग में बैठूंगी, इसको जलाऊंगी। वाह 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 बहन, बड़ी तू तो मेरी बड़ी तेजी, करो। व्यवस्था करी, आग जलाई, प्रहलाद जी को गोद में लेके होलिका बैठी, और जैसे बैठी 49 प्रकार की वायु एक साथ चल पड़ी, और बुआ होलिका की चुनरी उड़ करके प्रहलाद के सर पर आ गई, बुआ जल करके भस्म हो गई, और प्रहलाद जी बच गए। कौन मारेगा जिसको भगवान ने ठान लिया बचाने का? सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा दी, कोई जो सोच नहीं सकता, प्रहलाद के लिए भगवान ने वो किया, और अंत में तो भगवान ने सारे नियम तोड़ दिए। आज अपने भक्त की रक्षा के लिए खंबे से साक्षात श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव। बोलिए नरसिंह भगवान की। दहाड़ते दहाड़ते नरसिंह भगवान ताल ठोकते ठोकते हिरण्यकशिपु के सामने, लाल एकदम मुंह, क्रोध में तपते हुए जलते हुए, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे भक्त को तूने इतना कष्ट दिया? पकड़ के पटक लगाई गोद में। देख ले ध्यान से क्या मांगा था ब्रह्मा से। संसार में ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी व्यक्ति, न नर न पशु न देव, किसी से न मरूं। देख के बता, मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं? हिरण्यकशिपु ऊपर से नीचे तक देख लेता है, खोपड़ी पकड़ के बोले महाराज आप समझ से बाहर हो, कौन हो आप ही जानो। आधा मानव आधा पशु, न मेरे पास अस्त्र न शस्त्र, न तू बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, न दिन न रात, और ये 13वां पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है। कहते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला। जैसे हिरण्यकशिपु मरा, देवताओं ने फूलों की वर्षा आरंभ कर दी। बड़े प्रसन्न हुए देवता, पर हिरण्यकशिपु के मरने के बाद भगवान का क्रोध है कि शांति नहीं हो रहा। सबने कहा जी एक काम करो, लक्ष्मी जी को भेजो, सुना है बड़े बड़ों का जो गुस्सा वो पत्नी जी शांत कर देती हैं। तो लक्ष्मी जी को भेज दिया, बोल देवी आप जाके ट्राई करो। पर लक्ष्मी जी तो आज खुद ऐसी क्रोध में जली कि भागी, सीधा जाके वैकुंठ में ही जाके रुकी। ये हमारे बस की नहीं, आज तो ये अलग ही रौद्र रूप में, कौन इनका क्रोध शांत करेगा? तो शंकर भगवान ने कहा कि जिसके लिए इन्होंने अवतार लिया है उसको भेजो। तब प्रहलाद जी गए, और जैसे प्रहलाद जी को देखा, भगवान का क्रोध तो उड़ गया, ऊपर से आंख में आंसू। हाथ जोड़ के प्रहलाद को कहा बेटा मुझे माफ करना, मैंने देर लगा दी तुझको आने में। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आपको ये क्या रूप धारण करना पड़ा, क्षमा कर दीजिए। ना ना बेटा, भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार, बोल तुझे क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी ने भगवान से निष्काम भक्ति का वरदान मांगा।